हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, उसकी बहुत ही जल्द मौत हो जाएगी, जिससे अनुष्का कपाड़िया का रो रो कर बुरा हाल होने वाला है। तो वहीं आध्या भी पहली बार अनुपमा को मां कहकर बुलाने वाली है अनुपमा की मौत के बाद। जी हाँ, आप सभी ने देखा होगा कि अभी तक जो आध्या थी वो भी अनुपमा से नफरत किया करती थी। वो अनुपमा को देखना भी नहीं चाहती थी और अनुपमा के बारे में हमेशा ही बुरा बोलती थी। लेकिन अब जब अनुपमा ने आध्या को कुछ गुंडों से बचा लिया है, तो आध्या को ये एहसास हो चुका है कि अनुपमा सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो वहीं आपको बताया दोस्तों कि जो आध्या है ना, उसे ये एहसास हो गया है कि अनुपमा के साथ ही रहने में आध्या की खुशी है। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जब तक आध्या को ये एहसास होता है तब तक अनुपमा के ऊपर कुछ गुंडे आकर और फिर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से अनुपमा आध्या को तो बचा लेती है, लेकिन अनुपमा की जान चली जाएगी। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अब जो अनुष्का कपाड़िया है, उसे जब पता चलेगा कि अनुपमा की मौत हो गई है तो वो पूरी तरह से टूट जाएगा। तो चलिए मैं आपको पूरी तरह से अब डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों दरअसल आपने देखा होगा कि जो अनुपमा है वो अनुष्का कपाड़िया से दूर होना चाहती है, क्योंकि अनुपमा चाहती है कि अनुष्का कपाड़िया अपनी लाइफ में खुश रहे। वहीं अनुपमा चाहती है कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करे और आगे बढ़े। लेकिन अब देखने वाली जो बात है दोस्तों वो ये है कि अब जो अनुष्का कपाड़िया है ना, वो भी अनुपमा के धीरे धीरे करके करीब जाने की कोशिश में लगा हुआ है। अनुष्का कपाड़िया अनुपमा को एक बार फिर से पाना चाहता है। इसके लिए अनुष्का कपाड़िया ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वो श्रुति से अपनी शादी हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देगा। वो श्रुति के साथ शादी के बंधन में नहीं रहेगा, जिससे श्रुति बहुत ज़्यादा परेशान है और श्रुति अनुष्का कपाड़िया को अब छोड़कर जाने के लिए तैयार है। लेकिन आध्या ये सोच रही है कि अगर श्रुति चली जाएगी तो फिर आध्या का क्या होगा। इसी वजह से आध्या फूट फूट कर रोने लग गई है और अनुष्का कपाड़िया को समझाने की कोशिश कर रही है कि श्रुति को ना जाने दे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, अनुष्का कपाड़िया ये क्लियर कर देगा कि वो अनुपमा से प्यार करता था और करता है। किसी भी हाल में वो अपनी अनुपमा को नहीं भूल सकता है। अब इसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि जो आध्या है ना, वो बहुत गुस्से में होगी और रात में घर छोड़कर भाग जाएगी। और जब आध्या घर छोड़कर भाग जाएगी तो अनुष्का कपाड़िया बहुत ज़्यादा आध्या को खोजने की कोशिश करेगा। वहीं अनुपमा रात में दीपू के साथ डिस्को में गई होगी और जब अनुपमा वापस आ रही होगी तभी वो देखेगी कि आध्या के साथ कुछ गुंडे छेड़छाड़ कर रहे हैं, आध्या की इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं, आध्या की इज्जत तक लूटने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ देखने के बाद जो अनुपमा है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी और अनुपमा ये भी क्लियर कर देगी कि वो अपनी बेटी की इज्जत किसी को भी नहीं लूटने देगी। बेशक से वो आध्या जो है वो अनुपमा से नफरत करती है, लेकिन अनुपमा आज भी आध्या से उतना ही प्यार करती है जितना कि पहले करती थी। और इसके बाद फिर अनुपमा अपना रौद्र रूप दिखाने वाली है और अनुपमा भड़क उठेगी इन हैवानों पर, जो कि आध्या की इज्जत पर, एक छोटी सी बच्ची की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और अनुपमा इन गुंडों को बहुत बुरी तरह से मारेगी और आध्या को बचा लेगी। तभी वहाँ पर अनुष्का कपाड़िया आ जाएगा और अनुष्का कपाड़िया आध्या को लेकर अपने साथ चला जाएगा। हालांकि आध्या को एहसास हो चुका है कि अनुपमा कितनी अच्छी है और किस तरह से जो अनुपमा है वो हमेशा ही आध्या के भलाई के ही बारे में सोचती रहती थी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि जो आध्या है ना, वो इतना सब कुछ होने के बाद अब अनुष्का कपाड़िया के साथ वापस अपने घर के लिए निकल जाएगी। लेकिन तभी वो जो गुंडे हैं जिनसे अनुपमा ने आध्या को बचाया था, वो गुंडे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अनुपमा से बदला लेना चाहेंगे। और तो और आप सभी देखकर हैरान हो जाएंगे कि अब वो गुंडे अनुपमा को चुपके से पकड़ लेंगे और अनुपमा के ऊपर हमला कर देंगे और फिर अनुपमा की जान चली जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें अब अनुपमा इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। और ये बात जब अनुष्का कपाड़िया को पता चलेगी तो अनुष्का कपाड़िया का रो रो कर बुरा हाल होने वाला है। अनुष्का कपाड़िया सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिरकार
अनुपमा के साथ क्या हुआ और किसने अनुपमा के साथ ये सब कुछ किया है, लेकिन अनुज को कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। वहीं आपको बता दें पहली बार होगा जब जो आध्या है ना दोस्तों, वो भी फूट फूट कर रोने वाली है, क्योंकि अब आध्या को ये एहसास होने वाला है कि जो अनुपमा थी वो कितनी अच्छी थी और आध्या बेशरम की ही वजह से अनुपमा ने अपनी जान तक त्याग दी, यानी कि अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में अनुपमा अपनी जान भी गंवा बैठी है। और अब जाकर आध्या को ये भी एहसास हो जाएगा कि अनुपमा से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। जो आध्या बेशरम आज तक अनुपमा के ऊपर सवाल उठाते आई थी, अनुपमा को बुरा भला कहती आई थी, अब उसी आध्या बेशरम को अनुपमा के मरने के बाद रोना आने वाला है। वहीं आप सभी देखने वाले हैं दोस्तों कि अब जो अनुज कपाड़िया है ना, वो आध्या से नफरत करने लग जाएगा और अनुज कपाड़िया आध्या से पूछने वाला है कि क्या अब आध्या को खुशी मिल गई है, क्योंकि आध्या जब तक अनुपमा जिंदा थी तब तक तो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा से बेवजह नफरत करती थी, बेवजह अनुपमा से नफरत करने का दिखावा करती रहती थी। लेकिन क्या अब जो आध्या बेशरम है वो खुश है, क्योंकि अब तो अनुपमा इस दुनिया में है ही नहीं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अब जो आध्या है ना, वो अनुपमा की डेड बॉडी के पास बैठकर अनुपमा से माफ़ी मांगने वाली है, अनुपमा के आगे गिड़गिड़ाने वाली है, रिक्वेस्ट करने वाली है कि जो अनुपमा है वो आध्या को और उसकी गलतियों को माफ़ कर दे। साथ ही साथ खुद आध्या अनुपमा की आत्मा की शांति के लिए भी दुआ करने वाली है। लेकिन अब जो अनुज कपाड़िया है वो समझ चुका है कि अनुपमा के साथ कितना गलत हुआ है। ऐसे में अनुज कपाड़िया अब ना ही तो कभी आध्या को माफ़ करेगा और ना ही अनुज कपाड़िया आध्या बेशरम को किसी भी हाल में भूलने वाला है। और तो और शो के लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो आध्या को एक बार फिर से आश्रम छोड़ने ले जाने वाला है, क्योंकि अब अनुज आध्या से उतनी ही नफरत करने लग गया है जितना कि 5 साल पहले अनुपमा से अनुज कपाड़िया करने लग गया था। और अब जब अनुज कपाड़िया ने अनुपमा को खो दिया है तो फिर आध्या को भी अपने साथ रखने का अनुज को नहीं लगता है कि कोई मतलब है। ऐसे में दोस्तों अब जो आध्या है वो अनुज कपाड़िया के आगे गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो जाएगी। वो अनुज से रिक्वेस्ट करेगी कि अनुज उसको अनाथ आश्रम में एक बार फिर से ना छोड़े, लेकिन अनुज कपाड़िया अपनी अनुपमा को सिर्फ आध्या की वजह से ही खोया है। इसी वजह से अनुज के लिए अब बहुत मुश्किल है कि वो आध्या के साथ रहे, जिसने अनुपमा के साथ इतना ज़्यादा गलत किया और अनुपमा की जान ही ले ली। तो आप कमेंट करके बताना अनुज का ये फैसला आपको कैसा लगा। क्या अनुज कपाड़िया ने पहली बार बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, आध्या के साथ ऐसा ही होना चाहिए था?